EMRS TGT साइंस के विद्यार्थी ध्यान देना। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ऑफिशियल आंसर की के बाद आप अपनी जमानत को बचा चुके होंगे, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई, जबकि सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे। सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी वो अपनी जमानत नहीं बचा सके। ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स उम्मीद करता हूं कम हुए होंगे, क्योंकि पहले जो आपके जो मार्क्स आ रहे वो कोचिंग वालों ने अपने अकॉर्डिंग मार्क्स या आपको आंसर बताए थे। बात करते हैं कि अब आपकी क्या पोजीशन है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपके कट ऑफ कम रहने के क्या रीज़न हो सकते हैं वो भी हम बात करेंगे, और आपकी जो फाइनली कट ऑफ है वो एक आइडिया के आधार पर, एक एनालिसिस के आधार पर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं कि साइंस TGT कट ऑफ EMR TGT आल पोस्टों की संख्या थी 5660। 5660 टोटल 22 सब्जेक्टों को लेकर थी। अप्लाई कैंडिडेट जो थे इन सब्जेक्टों के लिए 2,97,947 थे। बात करते हैं आपकी साइंस सब्जेक्ट की, तो प्यारे बच्चों लगभग आपने भी देखा होगा 40% एवरेजन 40% जो विद्यार्थी थे वो एब्सेंट थे। 40% एब्सेंट थे। बात करते हैं तो 60% विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। अब 60% जो विद्यार्थी उपस्थित हुए थे, अब इतने लगभग 3-3.5 लाख फॉर्म आए, सपोज करो, क्योंकि रीओपन भी हुए थे बाद में। तो आपके जो सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी? तो मेरे हिसाब से 30 या 40 हज़ार के लगभग इर्द गिर्द ये एग्ज़ाम दी होगी। अब बात करते हैं साथियों 30-40, माना कि अपन 35 मान लेते हैं बीच में, तो 35,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने साइंस की एग्ज़ाम दी थी। अब आप सोचो साथियों, आप सोच सकते हैं कि लगभग ऐसे 25,000, 20 से 25,000 ऐसे विद्यार्थी है जो डिसक्वालीफाई है, मतलब क्वालिफाई नहीं है लैंग्वेज में। सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसे कई विद्यार्थी है, ज़्यादा विद्यार्थी है जो लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं है, जिसके कारण वो मैदान से बाहर है। तो मेरे हिसाब से 10 से 15 के बीच में ऐसे ही विद्यार्थी, 10-15 हज़ार के बीच में ही ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो मेहनत करके गए और उन्होंने परीक्षा दी और उनके कहीं ना कहीं अपनी जमानत बचाई है। लेकिन क्या आपकी कट ऑफ यही रह सकती है जो मैं बताने वाला हूं? लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज किस प्रकार से वैकेंसी थी। आओ, तो साथियों टोटल पोस्ट जो थी वो 678। जनरल की मैं बात करूं तो 277 थी, EWS की 67 थी और OBC की 183, SC की 101 और ST की 50 थी। अब कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और कम क्यों रहेगी ये भी मैं बता दूंगा। तो जनरल की जो रह सकती है 65 से 68 के बीच में आपकी रह सकती है, अधिकतम 68 है। EWS की 61 से 65 के बीच में है, OBC की 63 से 66 के बीच में, SC की 56 से 60 के बीच में और ST की 52 से 56 के बीच में। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि इतनी कम नहीं, ज़्यादा जा सकती है। साथियों लैंग्वेज, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे वो लैंग्वेज में फेल हो गए, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थियों के हमने रिव्यू देखे हैं, उसके आधार पर यही कट ऑफ बन रही है। अब ये केवल आइडिया है, आप इसको अपने पे ना ले, ये केवल आइडिया है। हो सकता है कि 1-2 कम भी हो जाए, 1-2 ज़्यादा भी हो जाए, इसलिए। लेकिन आप इस स्थिति में हो तो मेरे हिसाब से आप अच्छी पोजीशन में हो, क्योंकि कम कट ऑफ के जो कई कारण हैं, एक तो नेगेटिव और दूसरी लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं होना, इसके कारण कम कट ऑफ जाने के पूरे चांस है। अगर इसके बीच, इस दायरे में आप आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आप अच्छी पोजीशन में हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा।
लेकिन फिर भी आप अपने जितने भी नंबर आ रहे हैं क्वालिफाई वाले विद्यार्थी कमेंट्स सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें कि हमारे सर इतने नंबर आ रहे हैं। और आप जो भी विद्यार्थी वीडियो से जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करके जाएं, क्योंकि आपके लिए आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो लाता रहूँगा आपकी सब्जेक्ट से संबंधित। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाए। वेलकम, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।